कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें अपने जीवन काल में ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी और आचार्य सदगुरु परवर एएस स्वामी विज्ञानाचार्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ स्वर्णमाला पत्री जी का महान प्रेम और सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आज थोड़ा सा आपसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी, कैसे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट और गोविंद मठ मिलकर अब इस ध्यान विज्ञान को आगे लेकर जा रहे हैं, पिरामिड ऊर्जा को, और कैसे दोनों धाराओं का संगम हुआ ध्यान और भक्ति का, थोड़ा आपसे साझा करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। तो 2018 में पत्री जी की और विज्ञानाचार्य जी की मुलाकात हुई। पत्री जी के बारे में आप सभी जानते हैं, और दोनों आध्यात्मिक वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो अपना परिचय देना नहीं चाहते, अपना परिचय छुपा कर रखना चाहते हैं। बस उनका इतना ही कहना है कि हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। एक बार पत्री जी से ब्रह्म कुमारी संस्था में किसी ने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो पत्री जी ने कहा, मेरा परिचय बहुत छोटा है, मेरा सिर्फ इतना ही परिचय है कि मैं एक आम इंसान हूं और आम इंसान की कदर करता हूं। मैं एक शाकाहारी हूं और शाकाहारी की कदर करता हूं। मैं एक ध्यानी हूं और ध्यानी की कदर करता हूं। बस मेरा इतना ही परिचय है। और कैसे बातें जुड़ती हैं, कैसे बातें मिलती हैं, बहुत हैरानी होती है कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो देश विदेश घूमकर मानवता के कल्याण के लिए, उन्हें सत्य का राह दिखाने के लिए दिन रात यात्रा कर रहे हैं, और एक ऐसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं जो गुप्त रहकर गोविंद मठ में अपनी साधना करते हुए इसी कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं जबकि वो शारीरिक रूप से मिले नहीं हैं। तो हमारे वीरेश जी जो कानपुर के मास्टर हैं, वो एक बार गोविंद मठ में आए थे, तो वो ध्यान कर रहे थे, तो विज्ञानाचार्य जी ने उन्हें देखा और उन्हें कहा कि आप जब ध्यान से ये उठ जाएं, तो उन्होंने अपने जो वहां सेवादार थे उन्हें कहा कि इन्हें मेरे पास लेकर आइए। तो जब वो ध्यान से उठे तो वो विज्ञानाचार्य जी से मिलने गए, और विज्ञानाचार्य जी ने उन्हें कहा कि मेरे सामने बैठकर ध्यान करिए। तो उन्होंने विज्ञानाचार्य जी के सामने बैठ के ध्यान किया, और जब वो ध्यान से उठे तो एक, क्योंकि विज्ञानाचार्य जी मौन में हैं, तो उन्होंने एक कागज पर लिख कर दिया कि आपने ये ध्यान ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी से सीखा है। और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी और ओशो जी ये गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं और दोनों गुरु भाई हैं। और पत्री जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं, और इस आश्रम से हमने बाहर ना जाने का अभी संकल्प लिया हुआ है, हम बाहर नहीं जा सकते। आप पत्री जी को अगर एक बार यहाँ लेकर आएंगे तो हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारा संदेश पत्री जी तक पहुंचा दीजिए। तो जिस कागज पर उन्होंने लिखा था, जब वीरेश जी ने मांगा तो आचार्य जी ने नहीं दिया और उसे हवन कुंड में डाल दिया। और कुछ समय बाद पत्री जी का कानपुर कार्यक्रम हुआ, और पत्री जी को जब वीरेश जी ने ये सारी बात बताई कि आचार्य जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है गोविंद मठ में आने का, तो पत्री जी ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। तो बहुत हैरान हुए जब आचार्य जी ने कहा कि पत्री जी ने आपको ध्यान सिखाया है, तो वहां के सब लोग हैरान हो गए क्योंकि आचार्य जी तो कभी बाहर गए नहीं। और जब पत्री जी ने कहा हाँ मुझे मालूम है, तो अपने जो भी मास्टर थे वो हैरान हो गए। तो देखो कैसे एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो गुप्त रूप से काम कर रहे हैं और एक जगह जगह घूम के काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ये दो वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने एक ऐसी ब्रह्मांड की योजना के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया है, जो योजना बनाई है, उसी का हम सभी हिस्सा बने हैं। बस इतना ही परिचय उन्होंने दिया है। और जैसे आपने पहली पिक्चर में देखा, एक ही पिक्चर मिली है, पता नहीं आचार्य जी उससे भी परमिशन देंगे कि नहीं, लेकिन बस मैं इतना ही जानती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रपति स्वर्गीय जो श्री अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया है, और जहां उन्होंने संसार में वैज्ञानिक इतनी खोज की है, वहां आज वो गोविंद मठ में रहकर सूक्ष्म जगत के आध्यात्मिक रहस्यों की खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं गहन आध्यात्मिक रहस्यों की। और जो भी यहाँ साधक आते हैं
हैं, उन्हें इसी राह पर चलने का वो मार्ग बताते हैं, सत्य की राह पर चलने का। इस वीडियो के बीच में आपको पत्री मैडम के और आचार्य जी के संदेश भी सुनाई देंगे, और ये 2018 की बात है। उसके बाद आचार्य जी ने पत्री जी से कहा मुलाकात के समय कि अगर आप यहाँ पर आश्रम में एक ध्यान का कार्यक्रम करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप एक ध्यान का कार्यक्रम करिए। तो पत्री जी ने कहा हाँ करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो नहीं पाया। और 2018 से लेकर 2022 तक जब पत्री जी अपने शरीर में थे, तो ऐसा कोई कार्यक्रम बन नहीं पाया। जब पत्री जी ने शरीर छोड़ा और अपने मास्टर वीरेश जी वहां गए थे पत्री जी की समाधि पर, तब पत्री मैडम ने कहा कि मैं भी आचार्य जी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि पत्री जी मुझे क्या कर गए थे कि आप आचार्य जी से जरूर मिलिए वृंदावन जाकर। तो वहां से जब पत्री मैम यहाँ पर आई, पत्री मैम का जब यहाँ पर आने का प्रोग्राम बना, तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका नाम पत्री मैम ने रखा हरिहर ध्यान महोत्सव। अभी आचार्य जी ने जब मुलाकात के समय एक पत्री जी के लिए संदेश लिखा था, आपके साथ वो संदेश साझा करती हूँ। ले कीजिए मैम। प्रिय मित्रों, सदगुरुदेव आचार्य प्रवर स्वामी एएस विज्ञानाचार्य जी और ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी की जब मुलाकात हुई तो आचार्य जी ने बहुत सारे संदेश लिख कर दिए। उसमें से एक संदेश आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आचार्य जी ने लिखा, आप सब पुण्य आत्मा हैं जो आदरणीय पत्री जी के मार्गदर्शन में ध्यान साधना कर रहे हैं। पत्री जी के माध्यम से हजारों साल की तपस्या से उद्भूत तरंगे आप सबको प्राप्त हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में पूर्ण प्रयास पुरुषार्थ करके अपना उद्धार स्वयं ही कर लेने का लक्ष्य बनाना है। यह कार्यक्रम सृष्टि की न्यामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री जी को माध्यम बनाकर चलाया जा रहा है। सहज सरल वृत्ति से चलकर ही सत्य को पाया जाता है। यह था आचार्य जी का पत्री जी के लिए संदेश। तो इसके बाद स्वर्णमाला पत्री जी 2023 में आश्रम में आई और हरिहर ध्यान महोत्सव का शुभारंभ हुआ। और हम तो ऐसे ही जानते हैं कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की सुपत्नी है स्वर्णमाला पत्री जी, बस इतना ही शायद जानते हैं। लेकिन जब आचार्य जी ने अपने आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पत्री जी हमेशा ये कहते थे कि एक योगी ही योगी को पहचान सकता है। तो जब इन दो महान आत्माओं का संगम देखा, मिलन देखा, और जो इनके चेहरे पे खुशी देखी, तो तब समझ में आया कि हम किन लोगों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवसर अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना प्रेम और इतना भव्य स्वागत किया गया आश्रम में पत्री मैम का। और जब मैम से पूछा तो मैम ने कहा मुझे ऐसा लगा आचार्य जी के सानिध्य में जैसे मैं अपने पिता के पास हूँ। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जहां मैडम को ये लगा, स्वर्णमाला पत्री जी को, कि मुझे पिता का प्यार मिल रहा है। और जब पत्री मैम ने कहा कि मैं ये हार उतार कर स्टेज पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो इन सब चीजों में सर ने हमें डाला नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं आप पहन कर ही जाओ। तो पत्री मैम फिर स्टेज पर गए, मंच पर, और उन्होंने अपना फिर मंच पर संदेश दिया आचार्य जी के साथ। और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम उस समय देखा है अपनी आंखों से, जो इसके साक्षी बने हैं, वो सब जानते हैं कि हरिहर ध्यान महोत्सव एक में पत्री मैम का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था उस समय, पर फिर भी जितना वो कर सकती थी उन्होंने मंच पर आकर अपना संदेश दिया। और जब पत्री मैम ने आचार्य जी से जाने की इजाजत मांगी तो आचार्य जी ने उन्हें एक दिन रात अपने आश्रम में रखा। उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ आश्रम में रहने से, आचार्य जी के सानिध्य में। और फिर उन्होंने बहुत ही प्यार से सम्मान के साथ पत्री मैम को अपने आश्रम से विदा किया, जिसके आप वीडियोस देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं। तो आप खुद कल्पना करिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने अद्भुत संगम के हम साक्षी बने और उनके सानिध्य में हमने ध्यान किया और अपना समय बिताया, और यही समय हमारे जीवन की पूंजी है। तो आप सभी के लिए मुझे लगा कि ये सबके साथ साझा करना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया और आपके साथ साझा करने के लिए। और जब पत्री मैम ने आचार्य जी का सम्मान करना चाहा
और उन्हें पिरामिड दिया, तो आचार्य जी ने पिरामिड को हाथ लगाया, हाथ रखा उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने सब कुछ सम्मान पिरामिड को ही सौंप दिया, सारा सम्मान पिरामिड का ही करा दिया। और फिर पत्री मैम ने पत्री जी उनके ने साथ उधर आपस में बातचीत की। ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, पत्री मैम का संदेश सुनिए। पत्री जी ने उधर विज्ञानाचार्य के पास 1 घंटा उनके कुटीर में बिताए हैं। दोनों मौन में ही बात किया है। मुझे बोले कि वृंदावन जाओ, उधर आश्रम में आचार्य जी है, मिले उनसे, ऐसा बोल के गए हैं। गोविंद मठ का आचार्य जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ मैं कि हमको ये जगह का फैसिलिटेट किया है, यहाँ रहने के लिए, ध्यान करने के लिए। हरिहर ध्यान महोत्सव सेकंड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस टुडे मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग मेडिटेशन। मेरा मन तो उधर ही है, खाली शरीर इधर बैठा है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने आगे और बहुत काम करने के लिए अभी रेस्ट ले रही हूँ। अभी गोविंद मठ अपना है। लास्ट ईयर हमने शुरू किया है, तो वो आगे भी ये शिवरात्रि के दिन हम यहीं पर मनाएंगे, सब लोग मिलके। पूरे नॉर्थ के सब लोग वहाँ आना चाहिए। पूज्य पत्री जी हम लोगों के बीच हैं, वो आप सब लोगों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और माता जी को अगली बार जरूर आना है। आप सब लोग ऐसी प्रार्थना करें। सदगुरु स्वामी A.S. विज्ञानाचार्य महाराज जी का संदेश। महान आध्यात्म विज्ञानी पूज्य पत्री जी ने अपने जीवन काल में 4 बातों को काफी महत्ता दी थी। नंबर 1 शाकाहार, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग, नंबर 4 आध्यात्मिक विज्ञान। इन्हीं 4 बातों के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्होंने PMC संस्था का गठन भी किया था। उनके जाने के बाद संस्था का कार्य आदरणीय श्रीमती स्वर्णलता पत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको पूरा सहयोग करना है। जो भी पत्री जी के प्रति समर्पित रहें, उनका कर्तव्य है कि संस्था के संचालन में माता स्वर्णलता पत्री जी का पूरा साथ दें। आज से हरिहर ध्यान महोत्सव का शुभ आरंभ हो रहा है। ध्यान का अभ्यास पूरी सजगता एवं जागृति से करना है, जिसका फल यह होगा कि जब ध्यान करने बैठेंगे तो सहज ध्यान में चले जाएंगे। आदरणीय आचार्य जी, आज हम लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि गोविंद मठ में एक पिरामिड का उद्घाटन होगा। नाम बता देती हूँ मैं आप लोगों को, चेतना बोध पिरामिड। आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद। तो चेतना बौद्ध पिरामिड का आज आपके साथ शेयर किया, और अभी पत्री मैम खुद इस फ्लैयर को रिलीज करेंगी आचार्य जी के सानिध्य में। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। आगे भी आपके सहयोग की हम कामना करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं ध्यान की। अनुपमा जी हैं, तो अनुपमा जी ओवर टू यू। अब आप आगे शुरुआत कीजिए, कैसे इस सत्र को आगे बढ़ाना है ध्यान के साथ, जाप के साथ। ओवर टू अनुपमा जी।